मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। CGL 24 के टीयर 1 के पेपर सॉल्यूशन की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 6th सेट। तो देखिए, आज हम बात करेंगे 10 सितंबर का थर्ड शिफ्ट की। तो देखिए, कुछ पेपर्स बहुत इजी हैं जहां हर कोई क्वेश्चन कर पा रहा है, कुछ पेपर बहुत टफ आ जाते हैं जहां लोग फंस जाते हैं। तो ऐसा क्या सिस्टम हो कि पेपर इजी आए या टफ आए, आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, वो कैसे कंफर्म होगा? उसके लिए बहुत सारी बातें हैं जो इस सेट में मैं आपके लिए लेके आया हूं, मैं टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। देखिए, अगर पेपर इजी है तो ऑल क्वेश्चंस करने होते हैं। पेपर अगर टफ होता है, इजी में तो सारे करने हैं, सबको करने हैं, सब करके आएंगे। लेकिन अगर पेपर टफ आता है तो भैया ऑल क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि सिलेक्शन के लिए जब इजी में भी सारे कर रहे हो, टफ में भी सारे कर रहे हो, फिर सिलेक्शन में फर्क क्या हुआ? सिलेक्शन उसी बंदे का होता है जो इजी में तो सारे करे, लेकिन जब पेपर टफ आए तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस करे। जो टफेस्ट क्वेश्चन है उसमें माथा नहीं मारना, उसमें माथा मारोगे तो सिलेक्शन से बहुत दूर रह जाओगे, ध्यान रखना। किसी को गलत फहमी हो, निकाल लेना। चलिए, तो बात करते हैं आज के पेपर की। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। मैंने देखा, क्वेश्चन देखते ही मुझे लग रहा है सिंप्लीफिकेशन है, आसान है, कर सकते हैं। चलिए ट्राई मारते हैं। 45 को 3 से डिवाइड मारें तो 15 आ गया, 4 को a से किया तो 4a आ गया, 48 को 24 से किया तो -2 आ गया, +4 आ गया, ये 1 हो गया। तो ये तो बहुत आसान हो गया। यहाँ 4a है, 15 में से दोगे 13 और 4 17, 17 उधर जाएगा तो -16। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, आप ही बता दोगे सर? -4 आ गई। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या था? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हर कोई कर सकता है, आप भी कर लोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? ग्राफ दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है। यहाँ पे क्या कह रहा है? व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2018 को 2015 से? देखिए, इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछ रहा है। 18 हमने देखा यहाँ पे है, यहाँ कितना आ रहा है? 60 से थोड़ा सा ऊपर। तो 15 वाला तो सॉरी 18 वाला हो गया हमारा 65। इसका रेशियो चाहिए 15 वाले से। 15 वाला हमने देखा तो कितना हो गया? 60 हो गया। 65 का 60 के साथ रेशियो पूछ रहा है। बच्चा बच्चा बता देगा कितना हो गया। 12 से उड़ा दो 5, या 5 से उड़ा दो 13 और 12। 13 12 कोई है क्या? ये लीजिए। तो क्या क्वेश्चन में दम था क्या? बिल्कुल दम नहीं था। इजी क्वेश्चन हो, फटाक से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? लेंथ ऑफ कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स इज 9 एंड दैट ऑफ कॉमन इंटरनल टेंजेंट इज 5। देखिए, ये जो टर्म यूज किया ना इसने, एक्सटर्नल टेंजेंट और इंटरनल टेंजेंट, ये टर्म्स ही खोटी है, ये खोटे वर्ड्स हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में टर्म्स होती है ट्रांसवर्स और डायरेक्ट, ये दो नाम थे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसने ये वर्ड ही खोटे यूज किए हैं। पहली बात तो एक्सटर्नल का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट से है और इंटरनल का मतलब यहाँ पे ट्रांसवर्स से। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका क्वेश्चन का? इसकी वैल्यू 9 दे रखी है, इसकी वैल्यू 9 और इसकी वैल्यू 5 दे रखी है। प्रोडक्ट ऑफ रेडियस, यानी ये हमसे पूछना चाह रहा है R1 R2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, ये पूछना। देखिए, इसको डायग्राम से समझाता हूँ आपको क्या हो रहा है। यहाँ पे ये दो सर्कल है, मान लीजिए। ये जो कॉमन टेंजेंट होती है ए बी, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है, और ये जो क्रॉस सेक्शन में आती है ये होती है सी डी। इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 5। पूछना क्या चाह रहा है? ये हमसे पूछना चाह रहा है कि ये रेडियस अगर R1 है, ये रेडियस अगर R2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई बताइए। बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछा है ये। ऐसा तगड़ा क्वेश्चन जब पहली बार आता है तो कोई भी नहीं कर पाता है। बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो ऐसे क्वेश्चन में हाथ डालते हैं। गलती से जो हाथ डाल रहे हैं वो तो फंस गए, लेकिन ये बहुत एक्सपीरियंस आने के बाद ही ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है। कैसे होगा? अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता, मैं पेपर में होता, तो भैया इस क्वेश्चन को देखता, स्किप मार देता, अगले क्वेश्चन पे चला जाता। नहीं करना मुझे ये क्वेश्चन। क्यों करूं मैं? क्योंकि मुझे पेन चलाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। बिना पेन चलाए ये क्वेश्चन होगा नहीं, टाइम खराब होगा हमारा। देखिए क्या कहता है यहाँ। क्या है, इसको जब आप मेरी ज्योमेट्री की क्लास देखोगे, वहां मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि टेंजेंट का जब क्वेश्चन आता है तो हम दो डायग्राम बनाते हैं। कैसे दो डायग्राम बनाते हैं? ये दो डायग्राम बनते हैं। ये हमेशा हमारा डी होता है, ये हमारा ए बी है, ये हमारा ए बी जब होता है तो ये R1 माइनस R2 होता है,
और जब सी डी होता है तो ये R1 प्लस R2 होता है। अब आप बोलोगे सर ये डायग्राम कहाँ से आए, तो ये डायग्राम वहीं से उठ के आए जो आपने कॉमन टेंजेंट के फॉर्मूले सीख रखे हैं ना, कि ए बी की वैल्यू होती है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और इसका रूट। सी डी का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर और इसका रूट। तो ऊपर वाले को जब देखोगे ना, डी होता है हाइपोटेन्यूज और ए बी और R1 माइनस R2 दो साइड होती है ट्राइंगल की, ए बी और R1 माइनस R2 दो साइड है ट्राइंगल की। ऐसे यहाँ पे डी हाइपोटेन्यूज है, सी डी और R1 प्लस R2 दो साइड है ट्राइंगल की। ये इस तरीके से मैंने समझा रखा है, यहाँ 90 डिग्री होता है। अब इन दोनों डायग्राम्स को जब आप देखोगे तो आप देखोगे क्या देखोगे, ए बी स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को जब मैं माइनस करूंगा तो मैं देखूंगा डी से डी तो वैसे ही उड़ जाना है, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, मेरे पास ये निकल के आएगा कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये वाली चीज एक तरफ रह जानी है, बराबर 0 है, दोनों को इधर उधर भेज दो। मैं इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ, देखो ये वाली चीज ली, ए बी का स्क्वायर मेरे पास है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर मेरे पास है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। यही वाला फॉर्मूला था, ये वाला मैंने यहाँ पटक दिया। अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं माइनस करता हूँ, माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा ए बी के स्क्वायर में से सी डी का स्क्वायर निकाल लो, डी से डी कट जाएगा, ये R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इससे कट जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 R1 R2 होगा, यहाँ पे भी 2 R1 R2 होगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 R1 R2 प्लस 2 R1 R2 कितना आ गया 4 R1 R2। तो ए बी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर माइनस कर लीजिए, बराबर 4 R1 R2 है। ए बी और सी डी अपने को क्या दे रखा है, एक दे रखा है 9, एक दे रखा है 5, 9 का स्क्वायर कीजिए 81, इधर कर लेते हैं 81 में से 5 का स्क्वायर 25 माइनस कर लीजिए, क्या आ गया 11 में से 5 गया 6, 3 और 5 8, 56, यानी 4 R1 R2 की वैल्यू आपकी आ गई है 56। तो R1 R2 की वैल्यू कितनी होगी 56/4 करोगे तो कितना आ जाएगा 14। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था और ये दोनों फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को सिर्फ ये रूट इधर भेज के स्क्वायर, मतलब स्क्वायर तो आ ही गया, माइनस करना था, काम इतना सा ही था। पर पहली बार में किसी भी बंदे को ये चीज नहीं आएगी, वो स्किप करे सबसे बढ़िया, क्वेश्चन स्किप करने लायक ही था, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि इसमें एक्चुअल में क्या कहानी है, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए। चलें अगले क्वेश्चन पे। देखिए ट्राइंगल PQR और MON दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये सिंबल किसका होता है, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। आगे क्या कह रहा है, देखिए जो एंगल P होगा वही एंगल M होगा, ये ध्यान रखना, जो Q होता है वही O होगा, जो R है वही N होता है। जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ऐसे ही लिखे जाते हैं। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, PQR 82 दे दिया, QRP दे दिया, RPQ दे दिया, MON दे दिया, ठीक है। देखिए डायग्राम बना के भी कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को मैं, बिना डायग्राम बनाए हवा में भी कर सकता हूँ। देखिए पहले हवा में समझाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे देखा कि PQR में Q दे दिया, R दे दिया, P, तीनों एंगल दे दिया मेरे को, बहुत बढ़िया। यहाँ एंगल O दिया है, देखिए यहाँ एंगल मुझे O जो दिया है वो एंगल इधर किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा। Q कितना है, ये एंगल Q है। 82 जो है वो 55 माइनस 8 के बराबर होगा। 55 माइनस 8 अगर 82 है तो 8 उधर जाके प्लस हो जाएगा 90। 55 की वैल्यू 90 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 18 × 5 90 होता है, तो y की वैल्यू निकल के आ गई मेरी कितनी 18, ये मैंने यहाँ लिख दी। आगे देखते हैं। QR की वैल्यू 24 दे रखी है, ये QR अगर 24 है तो ON को भी 24 होना पड़ेगा। ON है 3x प्लस y, 3x प्लस 18 की वैल्यू अगर 24 है तो 3x की वैल्यू 24 में से 18 गया 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ये लीजिए इसकी वैल्यू 2 आ गई, x प्लस वाई पूछ रहा है, 18 प्लस 2 कितना हो गया, ये मेरा आंसर हो। एक्चुअल में क्या हुआ है वो अब समझाता हूँ आपको। देखिए दो ट्राइंगल है अपने सामने, एक का नाम है पी आर, दूसरे का नाम है एम ओ, सही है, ठीक है। क्यू अपने को दे रखा है 82 और यहाँ पे MON दे रखा है 5y माइनस 8। तो जब कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों बराबर होगा, यानी 82 की वैल्यू 5y माइनस 8 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5y की वैल्यू आ गई 90, y की वैल्यू आ गई 18।
दूसरी बात, QR की वैल्यू 24 दे रखी है। QR कहाँ पे है जल्दी से बताओ। ये अगर 24 है तो इधर अपने को ON दे रखा है 3x प्लस वाई, ये दे रखा है 3x प्लस वाई। तो 24 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 3x प्लस वाई के। y की वैल्यू अभी अभी आई है ताजी ताजी 18, यहाँ पटक दो 18 इधर जाएगा तो 24 में से 18 गया तो 3x, 3x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 2। x 2 है, y 18 है, सम करना था 20। एक्चुअल में ये चीज थी। जब आप काफी क्वेश्चन ऐसे कर लेते हो तो आप हवा में करने लग जाते हो, और यही आपको सीख। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है which digit should come in the place of star and hash if 7 digit number this is divisible by 8 and 5 both। 8 और 5 दोनों से भाग होना चाहिए, और यहाँ स्टार और हैश है। एक चीज बताइए, 5 के पहाड़े में आने के लिए लास्ट में हैश की जगह क्या आ सकता है? 0 या 5 आ सकता है। मैंने देखा हैश की जगह 0 या 5, सारे ऑप्शन वही थे, कोई काम नहीं आया, यानी 5 का रोल तो हो गया खत्म। अब 8 की बात कर लेते हैं। 4 स्टार हैश, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं हम। लास्ट के 3 देखें, अगर 2 और 0 लगाऊं तो 420 बनेगा, 4 0 लगाऊं तो 440 बनेगा, 5 0 लगाऊं तो 450 बनेगा, 0 5 लगाऊं तो 405 बनेगा। मुझे 8 के पहाड़े में देखना इनमें से कौन सा है। ये तो हो ही नहीं सकता भैया। 8 के पहाड़े में देखा तो 8 × 5 40, 20 नहीं आएगा, 40 40 ये हो सकता है, 40 50 ये भी नहीं। आंसर कौन सा आया? कि लास्ट में 4 और 0 आएगा, 4 और 0 मतलब ये मेरा। इजी था क्वेश्चन। चल सकते हैं अगले पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है ऐसे, पेरीमीटर पूछ रहा है स्क्वायर का। देखिए अब डायग्राम समझा रहा हूं मैं आपको। स्क्वायर कैसा होता है? ये साइड भी a, ये साइड भी a। एरिया क्या हो जाता है? a स्क्वायर। और परिमाप क्या हो जाता है? 4a। पेरीमीटर होता है 4a। अब ये इस अजीब से तरीके से लिखा है, यानी ये किसी ना किसी चीज का स्क्वायर है। a की जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करेंगे तभी तो ये आएगा। बिल्कुल सही बात है। और पेरीमीटर यहाँ दे रखा है, इनमें से किसका स्क्वायर करूं कि ये बन जाए? देखिए ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ये ध्यान रखना। ये क्या हो रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है यहाँ पे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2ab है। मुझे 25 दिख रहा है कि भाई किसका स्क्वायर 25 होगा? 5 का स्क्वायर 25 होगा, यानी जो अकेला पड़ा है ना बिना x वाली चीज है वो 5 होनी चाहिए। मैंने देखा 8 × 3, ये पेरीमीटर है, ध्यान रखना। पेरीमीटर को अगर मैं 4 से भाग दे देता हूं तभी तो साइड आएगी। सबको 4 से भाग दे दो, x के अलावा जो बच रहा है देखो वो 5 बनना चाहिए। ये x के अलावा 8 × 3, 24 को 4 से भाग देंगे तो 6 बचेगा, 30 को 4 से भाग देंगे तो 15/2 बचेगा, 16 को 4 से भाग देंगे तो 4 बचेगा, 20 को 4 से भाग देंगे तो 5 बचेगा। और मुझे क्या बचाना था? मुझे 5 ही बचाना था। 5 का स्क्वायर करूंगा तभी तो 25 बनेगा। इससे मुझे क्लियर हो गया मेरा आंसर कौन सा है, ये वाला है। चेक करना चाहो तो आप इसको सही से लिखो। देखो 8 × 2 16x प्लस 20, ये पेरीमीटर है तो साइड क्या आ जाएगी? बट्टा 4 कर दो, 4x प्लस 5। अब ये साइड आ गई तो एरिया क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर कर दो। 4x प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो 16x स्क्वायर प्लस 5 का 25 प्लस 2 × 4 × 5x, तो 5 का डबल 10, 10 × 4 40x। क्या ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ था क्या? देखो जरा, मैच कर गया। यानी इसको 4 से भाग देके स्क्वायर करना था, कौन सी चीज ये बनेगी। तो मैंने इसमें सिर्फ b को पकड़ा, मैंने कहा ये ठीक है। कोई अगर a भी पकड़ता, मान लो कि 4x का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर होता है, यानी x के साथ जो टर्म बनेगी उसके साथ 4 होना चाहिए। 30 का बट्टा 4 करोगे तो 4 नहीं आएगा, 24 का बट्टा 4 करोगे तो 4 नहीं आएगा, 20 का बट्टा 4 करोगे तो 4 नहीं आएगा, 16 का बट्टा 4 करोगे तो 4 आ रहा है। ये लो, चाहे इसको पकड़ो चाहे इसको पकड़ो, दोनों से अपना काम हो जा रहा था। चलते हैं आगे। ये कहता है एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर इज। पहले 45 जो नेचुरल नंबर है यानी 1 से लेके 45, उनको स्क्वायर करके जोड़ना है, फिर उनका एवरेज भी लेना है। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ स्क्वायर करके जोड़ने का कहता तो सम का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, n × n+1 2n+1 बट्टा 6, ये हमारा सम होता है। अगर ये एवरेज पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सम को वापस भाग लगाना पड़ेगा किससे? 45 से।
ये मेरा आंसर आएगा। मुझे दिख रहा है, मैंने ऑप्शन देखे भैया पॉइंटों में सारे के सारे आसपास के ऑप्शन है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। पूरा सॉल्व करना मेरे को कभी अच्छा नहीं लगता, पहली नज़र में इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर जाऊंगा, सेकंड राउंड में आके करूंगा। सेकंड राउंड में कैसे करेंगे देखिए, तो एवरेज अपना क्या निकलेगा, एन की वैल्यू यहाँ 45 है, 45 इंटू 45 में एक जोड़ो 46, 45 का डबल करो 90 में एक जोड़ो 91, बट्टा 6 तो वो आ गया और बट्टा 45 और है तो ये लो, 45 से 45 कट गया, तो और उड़ाएं तो ये 3 और इसको उड़ाएं तो 23, 23 इंटू 91 बट्टा 3 करना है। अब ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भैया, कोई इलाज नहीं है। 23 से देते हैं तो 91 से करते हैं, देखो ये 3, 9 से करूंगा तो 27, 2 18 और 2 कितना आ गया 392, इसको मुझे 3 से भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा तो 18, 29 बचेगा, तो 9 बार जाएगा तो 27, 2 बचेगा 23, 8 बार नहीं जाके 7 बार जाएगा, 697 पॉइंट समथिंग। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, एक ही ऑप्शन है। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बिना पेन चलाए तो ये क्वेश्चन नहीं होता, किसी से भी नहीं होता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है 50 सेंटीमीटर बाय 22 सेंटीमीटर, इसको सिलेंडर बनाया, कैसे रोल कर दिया, किस तरफ से रोल किया, विड्थ की तरफ से रोल किया, वॉल्यूम पूछा। देखो जब भी सिलेंडर का वॉल्यूम पूछता है ना, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ भैया, पाई आर स्क्वायर है, सबको आता है ये वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब जब पाई आ गया है खेल में, तो पाई आ गया तो 11 के पहाड़े में होगा, चेक करो कितने ऑप्शन 11 के पहाड़े में, अगर एक है तो निकल जाओ, नहीं तो फिर सॉल्व करना ही है। चेक करते हैं, देखो 11 से चेक करना आता है, 2 + 1 3, 8 और 5 13 में से 3 गए 10 नहीं, 2 और 1 3, 9 और 5 14 में से 3 गए 11 हो सकता है, 2 2 4 5 में से 4 गया 1 नहीं होगा, 2 2 4 6 में से 4 के 2 नहीं होगा, तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ गए, एक ऑप्शन बचा, आंसर मारो निकलो। इसने क्या बोला है क्या नहीं बोला है अपने को फर्क नहीं पड़ता, बोलने दो इसको, जो बोला अपना आंसर निकल चुका है, जो बोल रहा है बोलने दो। अब कोई कहता है नहीं मैं तो सर पूरा सॉल्व करना चाहता हूं, मैं नहीं करता ऐसे, भैया ये तरीका है, इसको सीखो, काम आएगा। कैसे दूसरे नॉर्मल बंदे कैसे करते हैं इसको देखो, तो ये अपना रेक्टेंगल है, देखो ध्यान से, ये रेक्टेंगल है, 50 लंबाई है, 22 चौड़ाई है, ठीक है बना दिया भैया। इसको रोल किस तरफ से करना है, जो विड्थ है ये लंबाई है, चौड़ाई के हिसाब से इसको रोल किया, इन दोनों को ऐसे पकड़ के और ये एक सिलेंडर बन गया। इन दोनों से जब ये सिलेंडर बनेगा, विड्थ की तरफ से रोलिंग अलोंग इट्स विड्थ, सॉरी ये चौड़ाई है ना, तो इधर से ऐसे रोल करना था चौड़ाई की तरफ से, तो ये ऐसे रोल हो जाता, यानी ये जो 22 है ना, अब ये ऐसे बनेगा, ये जो 22 लंबाई थी ये पूरे सर्कल का काम करेगी, यानी जो अब अपना सिलेंडर बना है ना, इसका जो ये 2 पाई आर है, ये तो हो गया 22, और इसकी जो हाइट है वो हो गई अपनी 50, इसको ऐसे मिला के सिलेंडर ये ऐसे बन गया। तो 2 पाई आर की वैल्यू 22 है, हाइट की वैल्यू 50 है, इससे रेडियस निकाल सकते हो क्या, रेडियस की वैल्यू कितनी होगी 22/2 पाई, ये बन गया 22 इंटू 7 ऊपर चला गया, नीचे 2 इंटू 22, 22/7 लिख दिया, 22 से 22 कट गया, 7/2 मेरी क्या आ गई, रेडियस आ गई, ये हाइट है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आता ही है, 22/7 इंटू रेडियस है 7/2, 7/2 इंटू हाइट है 50, एक 7 से 7 उड़ गया, एक 2 से ये बन गया 11, और एक 2 से ये बन गया 25, 25 इंटू 7 इंटू 11, 25 इंटू 7 होता है 175, इसको 11 से गुणा करना है तो कैसे करते हैं, 5 का आ गया 5, 7 और 5 12 का 2, कैरी हो गया 1, 7 और 1 8 प्लस 1 वो आ गया 9, और 1 का 1 कितना आ गया 19। ये मैंने आपको पूरा एग्जैक्ट सॉल्व करके बता दिया, तब भी आंसर वही आ रहा है, 11 का पहाड़ा देखा था तब भी आंसर वही आ रहा था, तो ये बिना मतलब की मेहनत क्यों करनी है जब एक ही ऑप्शन से अपना काम हो जा रहा है। आ रही बात समझे, तो टॉपर्स कैसे करते हैं वो चीज मैंने आपको समझाई वहां पे, कि आंसर पहले 10 सेकंड में आ जाता है, ये मेहनत बाकी लोग कर रहे होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये कह रहा है x² + y² 280 है, xy की वैल्यू दे रखी है, x - y/x + y पूछ रहा है, ठीक है। देखो स्क्वायर करने से प्लस है, मल्टीप्लाई करने से प्लस है, तो मान के चल रहा हूँ x और y दोनों प्लस में ही होंगे, और x बड़ा भी होगा, बिल्कुल सही बात है।
तो एक चीज बताओ, x माइनस वाई ऊपर है, x प्लस वाई नीचे है, दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी या नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी? कोई भी बता देगा भाई नीचे प्लस हो रहा है ऊपर माइनस है, तो बड़ा कौन होगा? नीचे वाली चीज बड़ी होगी। ऑप्शन पे आओ। 1/√13 बड़ा नीचे है, हो सकता है। 1/√15 बड़ा नीचे है, हो सकता है। √15/1, √13/1, ये दो ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही उड़ा दिए, दो ऑप्शन बचे। मान लो मेरे पास अब 1 सेकंड ही बचा है, तो दोनों में से कम एक तो मार सकता हूँ। 4 में से 1 की गारंटी तो बिल्कुल नहीं होती, 2 में से 1 फिर भी चल जाता है। चलिए अब अपने को निकालना है, चाहे तो x प्लस वाई निकाल लो या x माइनस वाई। बेटर क्या है अपना कि नीचे वाली चीज निकालनी है तो अपन x प्लस वाई निकालते हैं। x प्लस वाई क्या होता है बताओ? x प्लस वाई होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का, ऐसा ही होता है x प्लस वाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का रूट लोगे तभी तो a प्लस बी आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपने को दे रखा है 280 प्लस एक्स वाई की वैल्यू 120 से डबल कर लो 240, ये लगा दिया रूट। अब बताओ ये कितना बन गया? 240 240 480 500 520, ये 520 बन गया। 520 जो ये बना है, ये 15 के पाड़े में दिख रहा है या 13 के पाड़े में दिख रहा है? देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? ऐसा बनाइए, 13 इंटू 4 52 इंटू 10, इसमें से देखूंगा तो 4 बार आएगा तो 2 आ जाएगा, ये √13 इंटू √10 हो जाएगा। अब मुझे दिख रहा है कि √15 यहाँ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे 3 है ही नहीं कहीं पे। जब 3 नहीं है तो 15 कैसे बनेगा? 5 है तो 5 बन सकता है, 10 बन सकता है, क्योंकि 2 पड़ा है। 15 तो नहीं बन सकता। तो √13 नीचे पड़ा है, वो किसी से कट नहीं रहा, इसलिए तो वो नीचे पड़ा है। तो आंसर कौन सा हो गया? 1/√। ये कुछ हिंट्स होते हैं जो आपको ऑप्शन सुझा देते हैं, भैया दो ऑप्शन में से एक मारना, कौन सा मारूंगा? √13 दिख रहा है, √13 दिख रहा है, मारो निकलो। क्यों आपको लास्ट तक सॉल्व करना है? आप ऐसे ही x माइनस वाई निकाल लेते, फिर डिवाइड कर लेते, वहां √10 होगा वो कट जाएगा, √13 पड़ा रहेगा, 2 भी कट जाएगा वहां पे, 1/√13 बच जाएगा। क्लियर बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर 18 है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 है, कितना टाइम लगेगा 105 किलोमीटर जाना, नीचे भी है और वापस भी आना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का इससे अच्छा सवाल नहीं होता। देखिए इसको मैं बिना पेन चलाए कर सकता हूं। आप कहोगे कैसे? एक चीज बताओ, शांत जल में आपकी स्पीड है 18 और धारा की चाल है 3, तो जब आप नीचे जा रहे हो, डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, तब आपकी स्पीड 18 प्लस 3 कितनी होगी? 21 की स्पीड से जा रहे हो। 105 किलोमीटर 21 की स्पीड से जा रहा है, कोई भी बता देगा कितने घंटे लगे? 5 घंटे लगे। चलो भैया 5 घंटे लगे, प्लस अब वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं तो 18 अपनी स्पीड थी, धारा अपने उल्टी चलेगी, तो 18 में से 3 निकाले, 15 की स्पीड से चलेंगे। 105 किलोमीटर 15 की स्पीड से जाना, कितना टाइम लगेगा? 15 की स्पीड से चलेंगे तो 15 इंटू 6 90, 15 इंटू 7 105, कितने घंटे लगे? 7 घंटे। टोटल घंटे कितने लगे? 7 5 12। क्या पेन चलेगा? समझते हैं कैसे किया। देखिए स्पीड डाउन स्ट्रीम की बात करूंगा तो धारा की चाल और बोट की चाल दोनों जुड़ जाती है, ऐसा ही होता है। धारा की चाल है 3, बोट की चाल है 18, दोनों जोड़ के कितनी होगी? 21 होगी। और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? बोट की स्पीड में से धारा की स्पीड माइनस कर लो, 18 में से 3 माइनस कर लो, 15 की स्पीड से चलोगे। एक तरफ 15 की स्पीड, एक तरफ 21 की स्पीड। 105 किलोमीटर गए 21 की स्पीड से और 105 किलोमीटर गए 15 की स्पीड से, ये टाइम हो गया दोनों, ये टाइम प्लस ये टाइम। एक में लगे 5 घंटे, एक में लगे 7 घंटे, कितने लगे? 12 घंटे। क्या क्वेश्चन टफ था? क्या कोई भी कह दो कि ये क्वेश्चन टफ था? बिल्कुल भी। चलिए आगे। क्या कहता है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम। देखो सिंपल इंटरेस्ट जो है 1/5 है सम का। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? ऐसा ही जो होता है वो RT% ऑफ P, ये मैंने सिखाया है कि मूलधन का RT% होता है, और ये RT% 1/5 का मतलब किसी का भी 1/5 मतलब 20% होता है, यानी कि RT% अपना हो गया 20, यानी R और T का गुणा करें ना तो 20% आएगा, पहली बात। फिर कह रहा है इंटरेस्ट रेट पर एनम इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर, जितना टाइम है उसका 5 गुना कर लो, यानी रेट जो है वो 5 गुना है टाइम का। तो भैया टाइम की जगह 5 गुना कर लेंगे अपन, रेट की जगह 5t लिख दें,
ये लो 5t इंटू टी बराबर 20 हो गया। तो ये 5 नीचे जाएगा तो टी स्क्वायर अगर 4 है तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी टाइम तो था 2 साल। अब 2 को किससे गुणा करूं कि 20 आएगा? आप बोलोगे 10 से। इसका मतलब रेट कितनी निकली? रेट निकल गई 10%। ये लो, तो रेट पता चल गई, टाइम पता चल गई। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अगर रेट को 3% बढ़ा दें, 3% बढ़ा दो भैया, 10 पहले थी अब कितनी 13% रेट हो गई अपनी। तो कह रहा है कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 5600 पे 6 साल में। 5600 का 6 साल का ब्याज निकालना है, 6 साल का ब्याज निकालना है 13% से। तो आरटी कितना हो गया 13 इंटू 6 78% ऑफ 5600। ये आपका आंसर हो गया। कैसे निकालोगे? 78/100 इंटू 5600, 100 से 100 गया, 8 इंटू 6 48, लास्ट में 8 आना चाहिए। बाबा रे बाबा सब 8 है, क्या करोगे और गुणा कर लो। लो भैया ये गुणा आपको आता ही है, 18 को 56 से करना है। क्या गया 48, 4 कैरी 42 और 4 46, 40, 4 35 और 4 13, लास्ट में देखो 68, 1 2 सारे 68, बहुत बढ़िया। 9 और 4 13, 3 और 1 4, 43 68। ये लीजिए मैंने आपका पूरा पूरा आंसर। ये तो था तरीका कि एसआई को हमेशा ऐसे बोला जाता है, और फिर इसने बोला है कि जो टाइम है उसका 5 गुना करोगे तो वो रेट है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाने लायक क्वेश्चन है। अब देखो दूसरा कोई तरीका था क्या मेरे पास इस क्वेश्चन को करने का, वो समझा। मुझे एक चीज बताइए, स्टार्टिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे तो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ इस पे 6 साल का, रेट मुझे पता ही नहीं है। एक चीज बताओ, इस पे मुझे ब्याज निकालना, तो आर इंटू टी परसेंट ऑफ इसका निकालना है। तो आर इंटू टी इसका निकालूंगा तो ये जो 6 है ये गुणा में ही तो जाएगा, इसके 6 मल्टीप्लाई में है। 6 मल्टीप्लाई मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा वो 3 के पहाड़े में आएगा। कितने ऑप्शन 3 के पहाड़े में थे देखो, 6 6 12 और 8 4 12, ये हो सकता है 8 6 14, 15 और 4 19, ये नहीं हो सकता। ये 6 8 2 10 4 14, ये नहीं हो सकता। मतलब मेरे आंसर पहला और चौथा इन दो में से ही हो सकता था। तीसरा तरीका, अब 5600 गुणा हो रहा है तो 56 किसके पहाड़े में बताओ? 56 आ रहा है 8 और 7, 7 के पहाड़े में आ रहा है। अब इन दोनों में से देखो मेरा जो आंसर होगा वो 7 के पहाड़े में होना चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं। 7 से किया तो है 42, पीछे बच गया फिर 42, फिर 48। 7 के पहाड़े में 48 आता है क्या? नहीं आता। ये लो ये ऑप्शन भी मैंने उड़ा दिया। तो अब मेरे पास क्या बचा? एक ही ऑप्शन बचा। तो इस तरीके से कुछ चीजें होती है जो आप सीखते चलते हो। ये मैंने आपको प्रॉपर पैटर्न समझाया, और यहां मैंने आपको डिविजिबिलिटी से बता दिया कि मुझे तो इतना सही खेल खेलना था। क्या खेल खेलना था? मैं चेक करता एक तो 3 के पहाड़े में, दूसरी चीज चेक करता 7 के पहाड़े में। 3 मुझे कहां से मिला? ये पढ़ा। और 7 का मुझे कहां से पता चला? ये पढ़ा। बाकी पीछे क्या राम कहानी हुई है मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे तो इन दोनों से पता चल गया 3 के और 7 के पहाड़े, जो दोनों के पहाड़े में वही मेरा आंसर है। चेक कर लेना, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। खेल खत्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्या कहता है? एक ब्रॉन्ज आर्टिकल है, उसकी मार्केट प्राइस रखी है 1000, उसको फेस्टिव सीजन में बेचा और 3 डिस्काउंट हमारे 20 का, 30 का और 10 का। तो कह रहा है कितने रुपए में बिकेगा अगर फेस्टिव सीजन में खरीद रहे हैं तो। अब देखो 20 और 30 दो डिस्काउंट लगाओगे तो 30 और 20 50, 50 में से 6 निकाल दो, कितना बच गया? 50 में से 6 निकालोगे तो 44%, एक डिस्काउंट मिल गया। अब 44% अगर इसमें से मैं निकाल दूं, 1000 का 44% कम कर दो तो कितना बचेगा? ये बचेगा 56, 560 रुपए का माल हो गया अभी तक। अब उसमें से 10% और निकाल दो, 560 का 10% 56 और निकाल दो। 560 में से 56 निकालोगे तो क्या बचेगा? 500। ये लीजिए। क्या क्वेश्चन में दम था क्या? बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन। इन दोनों का कंबाइंड ये रहा, उसमें से इतना डिस्काउंट दे लो, ये आ गया, इसमें से 10% और लगा लो, ये आ गया। नहीं तो कुछ लोग 44 को 10 के साथ और करते कि 44 और 10 54, 54 में से 4.4 निकाल लो, वो थोड़ा सा पॉइंटों में चला जाता, बजाय कि 2 का यूज करके तीसरा डायरेक्ट यूनिट प्लेस देख लो या एग्जैक्ट माइनस कर दो। ये थोड़ा एक्सपीरियंस से समझ में आता है कि 2 का निकाल के तीसरे में लगा ही दो, सीधा इजी हो जाता है। चलते हैं आगे। चलिए,
कह रहे पाई पी और क्यू किसी टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में पूरा भर देते हैं भैया, बहुत बढ़िया। और कह रहा है पाइप आर जो है इसको खाली कर देता है कितने घंटे में, 12 घंटे में खाली कर देता है, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ पी लिखते हैं, क्यू लिखते हैं, आर लिखते हैं। ये 10 घंटे, ये 15 घंटे और ये 12 घंटे। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि ये खाली कर रहा है। एलसीएम बताओ 10 15 12 का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, नहीं 60 से ही काम हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्पीड आ गई 6, इसकी आ गई 4, इसकी आ गई माइनस की 5, बहुत बढ़िया, ये इंडिविजुअल स्पीड आ गई। अब क्या कह रहा है, कह रहा है इनिशियली टैंक खाली था, पी और क्यू को हमने 6 बजे खोल दिया और आर को खोला 9 बजे, यानी 6 से लेके 9 बजे तक तो कौन चले, पी और क्यू चले। किस स्पीड से चले बताओ, 6 + 4 10 की स्पीड से कितने घंटे, 3 घंटे चले। 10 की स्पीड से 3 घंटे चलाओगे, कितना काम कर दिया, 30 काम तो हमने सलटा दिया। टोटल काम कितना था 60, 60 में से 30 कर लिया, बचा कितना, 30 बचा। अब कौन कौन चल रहा है, तीनों चल रहे हैं। 6 4 10 में से 5 निकाल दो, कितने बचेंगे, 5। 5 की स्पीड से चलाओगे तो कितने घंटे और लगेंगे, 6 घंटे और लगेंगे भैया। 9 तो अपनी बच चुकी थी, 6 और बजा दो उसके बाद, मतलब 6 घंटे और जोड़ लो, कितने बच जाएंगे, 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितने बजेंगे, तो अपना काम नहीं पड़ेगा। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है, कितने लाखों हजारों क्वेश्चन किए सेम पैटर्न के किए, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो गलती होने की संभावना ना के बराबर रहेगी। चलिए आगे, कहता है एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, 9 सॉल्यूशन। 9 सॉल्यूशन के लिए क्या बता रखा है कि अगर दो इक्वेशन दे रखी है a1/a2 = b1/b2 है तो 9 सॉल्यूशन है। a1 b1 क्या है, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है। a1/a2 पहले लिख देता हूं, मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है 2/1 बराबर 7k/y। आपको समझाता हूं, अगर इक्वेशन ऐसी है a1x b1y बराबर c1 है, a2x b2y बराबर c2 है। 9 सॉल्यूशन के लिए होता है a1/a2 को किसके बराबर कर दो, b1/b2 के। यानी x के साथ यहाँ है 2, यहाँ x के साथ है 1 बराबर, वहाँ y के साथ है 7 के, यहाँ y के साथ है 1, ये दोनों बराबर करना था। दोनों बराबर करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7। मतलब यही दिख रहा है यहाँ 2/1 बराबर 7k/1, तो k की वैल्यू कितनी होगी, उधर 2 पड़ा, 7 नीचे चला गया, खत्म। कुछ करना ही नहीं था, बहुत ही वाहियात, एकदम फर्जी। जिसको ये इतनी सी बात पता है कि 9 सॉल्यूशन के लिए हम ये करते हैं, बड़े आराम से कर देगा इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है, रेडियस ऑफ 2 सर्कल दे रखा है 5 10, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर दे रखा है 17, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। बहुत बढ़िया, क्या सिखाया था, देखो ट्रांसवर्स निकालना, तो ये d होता है, ये r1 माइनस ट्रांसवर्स है तो क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2 होता है, और ये अपना होता है CD। CD की वैल्यू चाहिए, D क्या होता है, दोनों सेंटर के बीच की दूरी। सेंटर के बीच की दूरी दे रखी है 17, 10 और 5 ये हो गया 15, 17 15 तो ट्रिपलेट क्या कहता है भैया 8 होगा। क्वेश्चन खत्म, पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, मुझे तो ये 17 दिखते ही दिख गया। 17 सिर्फ 15 8 17 में आता है, ये 17 पड़ा, 15 ये पड़ा, तो कौन नहीं है, 8 नहीं है, वो ऑप्शन में पड़ा, खत्म खेल। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, पाई चार्ट दे रखा है अजीब सा, घंटे कितने कहाँ खर्च करता है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ आवर स्पेंड एट स्कूल, स्कूल में कितने घंटे खराब करता है उसको परसेंटेज में बताओ, सॉरी खराब नहीं करता, स्कूल में कितने घंटे जाता है वो परसेंटेज में पूछ रहा है। टोटल देखो 8 और 6 14, 4 18, 4 20 और 2 22, ऐसा ही है क्या, 8 और 6 14, 4 18, 4 22 और 2 24, ठीक है। टोटल घंटे 24 है, स्कूल में कितना गया, ये स्कूल है ये वाला, 6 घंटे स्कूल में रहा भैया, कितने में से, 24 में से। परसेंटेज में कितना होता है, 1/4 मतलब 25%। बहुत ही आसान, पाई चार्ट का इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन, ये कहता है कि इलेक्शन है, सुनीता और ममता के बीच में 85% वोटर ने वोट दिए, लेकिन 2% वोट खराब हो गए, फिर सुनीता को इतने मिले जो कि 78% थे, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वोटर एनरोल्ड इन द इलेक्शन वाज। ऑप्शन तो बड़े आसान है लेकिन क्वेश्चन टफ दिख रहा है, क्यों दिख रहा है टफ, कि ये फिगर से काटना पड़ेगा, और बड़े फिगर से काटना, यहाँ अगर 0 0 0 होते तो काटा पीटी हमारी आसान होती, लेकिन 0 0 0 नहीं है तो काटा पीटी मुश्किल है। काटा पीटी मुश्किल दिखते ही क्वेश्चन को मैं तो छोड़ देता हूँ, पहली नज़र में छोड़ दो, सेकंड राउंड में मन करे तो करो, नहीं तो छोड़ भी दोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। हो क्या रहा है देखो,
मान लो स्टार्टिंग के जो वोट थे ना, ये वाले वोट थे, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन मेरा एक्स है, ध्यान रखना। 85% लोग वोट देने आए, 85% देने आए तो क्या हो गया, 85 को क्या लिखते हैं, 17/20, 85% को ये लिख सकता हूँ। फिर कहता है इसमें से भी 2% वोट खराब हो गए, तो कितने बच गए, 98% रह गए, ये लो 98/100 लिख दिया। फिर कह रहा है इसमें से भी सुनीता को जो मिले हैं वो 78% मिले हैं, इसका भी 78% निकाल लो, ये लो 78% निकाल लिया। और वो किसके बराबर है, वो जो सुनीता को मिले हैं 64,974 के बराबर है। सारा अड़ंगा उधर भेज दो, एक्स आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 64,974 इंटू 100 बट्टा में 17, 98 और 78। अब ये काटा पीटी मुझे बहुत गंदी लगती है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्किप किया। अगर यही वैल्यू पूरी फिगर्स में होती ना, 3 जीरो होते, इधर भी 3 जीरो चल रहे हैं, तो काटना पीटना मेरे लिए बड़ा आसान होता, मैं बहुत आसानी से कर लेता। अब भाई 19 का पहाड़ा लगाओ, 78 का पहाड़ा लगाओ, 17 का पहाड़ा लगाओ, काटो पीटो, आंसर निकालो। सब में 3 जीरो हैं, बहुत मुश्किल, आप ही लोग करोगे, ये आपके लिए ही छोड़ा मैंने, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में छोड़ने के लिए कहा था। क्योंकि अब यहाँ जब अपन सॉल्व करने लगते हैं ना, तो अपना दिमाग घड़ी से हट जाता है, अपन सॉल्व में घुस जाते हैं बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में कोई कैलकुलेशन वाला काम करना ही नहीं, अपने को दिमाग भी खराब होता है और सही आंसर नहीं निकलता तो फिर और ज्यादा खराब हो जाता है। तो बचो, ऐसी चीजों से एग्जाम में बचना होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कहता है इस टेबल को देखिए, और population of a city at the end of the years mentioned, which of the following years has the highest rate of increase compared to the previous year, कि कौन से साल में रेट है ना जो सबसे ज्यादा बढ़ी है पॉपुलेशन की। देखिए क्या कहना चाह रहा है, समझिए। ये कह रहा है 2012 में 64.5 पॉपुलेशन थी अपने इलाकों में, मान लो इसको 2013 में 64.5 से 68.4 हो गई, कितना बढ़ा, 64 से 68, लगभग 4 बढ़ गया। आगे चलते हैं, 68 से 72 फिर 4 हो गया, 72 से 83 इस बार थोड़ा जंप आया। 72 से 83 कितने का जंप आया बता दो जल्दी, रफ बताना आपको, उधर वाली चीजें छोड़ दो। 72 से 83 लगभग हो गया ये 11 का जंप। 83 से 100 जाए तो कितने का जंप हुआ, ये हो गया लगभग 17 का जंप। और 100 से 112 आए तो 12 का जंप। 112 से 128 आए तो ये हो गया लगभग ले रहे हैं अपन, ठीक है, 12 उड़ा देंगे तो 16 का जंप। 28 से 34 छोटा है, 34 से 56 बता दीजिए ये कितना है, 34 से 54, 44, 54, 22 के आसपास का। और 56 से 76 ये 20 के आसपास का। 22 से तो छोटा ही है, तो कोई मतलब नहीं है लिखने का, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा जो गैप आ रहा है वो 11, 17, 12, 16, 22 इस तरीके से जंप आ रहे हैं। पर परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो अपने से पिछले को भी देखना होता है। एक चीज बताओ, यहाँ 11 का जंप है, यहाँ 17 का जंप है, 72 पे 11 कितना होता है और 83 पे 17 कितना होता है, बड़ा कौन होगा। 72 पे 11 रुपए लिए, यानी एक 72 का 10% होता है 7, 7 का डबल होता है 14, और 83 का 10% होता है 8, 8 का डबल होता है 16। ये डबल से मतलब 20% से ज्यादा है, यानी ये बड़ा हो गया, इसको तो हटा दो। तो एक तो ये बड़ा दिखा, फिर 17 से 12 छोटा है, इसको भी हटा दो, फिर 16 और भी छोटा, इसको भी हटा दो। 17 से बड़ा एक ही ऑप्शन है 22 वाला। कहने का मतलब है कि 83 पे 17 यानी 17/83.8, और दूसरा अपना है 22/134.6 लगभग। ये इन दोनों में से बड़ा कौन है ये अपने को बताना है। कैसे पता चलेगा, देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है ये अपने को बताना है, ठीक है। मैंने देखा कि ये 8.3 है, 8.3 का डबल किया तो 16, लगभग 20% का फर्क है यहाँ पे। तो यहाँ मैंने देखा इसका 10% होता है 13.4, 20% लूंगा तो 26 होता है, ये 26 से छोटा है, यानी ये 20% से छोटा है, ये 20% के लगभग है या थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ, 83 मतलब परसेंट में बात करें, ये 20 से बड़ा, ये 20 से छोटा, तो बड़ा परसेंटेज कौन सा हुआ, ये हुआ। यानी जब 17 का गैप आ रहा था उस समय हाईएस्ट ग्रोथ हुई है। 17 का गैप कब आया, जब ये 100 बनी थी, यानी 2016 में ये हाईएस्ट परसेंटेज है। ऑप्शन में है क्या कोई 2016, दिख तो रहा है, ये रहा, ये लीजिए आंसर लगा दीजिए। अब कुछ हमने ये फिगर्स क्या है अप्रोक्स लिए थे, तो थोड़ा एग्जैक्ट लेके, यहाँ तो चलो डिफरेंस ठीक ठाक रह गया इसलिए दिक्कत नहीं हुई, अदरवाइज थोड़ा सा अप्रोक्स लेना, पॉइंट में भी ले लो तो चलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन टफ कैटेगरी में आता है भैया, ये मैंने जल्दी कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि ये इजी हो गया, ये अभी भी मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का है,
टफ कैटेगरी है, क्योंकि आपको 1%, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9% आपको निकालनी थी। 8-9% निकाल के उनमें भी जो सबसे बड़ी परसेंटेज है वो अलग करनी थी। इतना टाइम आपके पास एक क्वेश्चन में नहीं है। मैंने बैंकिंग के बहुत सारे पेपर दे रखे हैं, SBI PO निकाल रखा है, तो मेरे को ये चीजें इजी लगती है, मैं फटाक से कर देता हूँ। लेकिन आपके लिए हो सकता है, या नॉर्मल स्टूडेंट जो पहली बार तैयारी कर रहा है या दूसरी बार कर रहा है, उसके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। क्लियर? तो ऐसे टफ क्वेश्चन को भी अपने को क्या करना है, स्किप ही करना है। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि ऐसे होता है, बाकी टाइम टेकिंग क्वेश्चन स्किप करो, नहीं करना अपने को। पेपर में ये आएगा, नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन छोड़ देंगे तो सिलेक्शन रुक नहीं जाएगा अपना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब पिछले क्वेश्चन की जगह अगर ये क्वेश्चन कोई ट्राई करता, देखो यहाँ 58, 32, 62, 28, मैंने बता रखा है जब भी ऐसे अजीब से थीटा हो तो सबकी जगह 45 मार दो। साइन 45 कॉस 45 कट गया, ये बन गया 3/5। कॉस 45 साइन 45 कट गया, ये बन गया 2/5। 3/5 2/5 बन गया 5/5, आंसर आ गया 1। अब कोई पिछले क्वेश्चन में माथा मार रहा है, 8 मिनट खराब कर दिए, 5 मिनट खराब कर दिए, या 3 मिनट भी खराब कर दिए, और कोई दूसरा बंदा है जो ये 3/5 और 2/5 करके 1 ला रहा है, कौन सा बंदा जीत में रहेगा? आप खुद सोच। यही वाला रहेगा ना यार, 10 सेकंड में आंसर निकाल दिया, फ्री हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्या करा है, tan थीटा की वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार करा है। tan थीटा की वैल्यू 3 है, ये 7 नीचे आ जाएगा तो कितना हो गया 3/7, यानी साइन 3 है कॉस 7 है, साइन की जगह 3 लिख दो, कॉस की जगह 7, क्या बना 15 में से 7 गए 8, अब 15 में 14 जोड़ा तो 29। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ये लो। अब जिसने ये क्वेश्चन भी किया है वो बंदा भी 10 की जगह हो सकता है 15 सेकंड लगा दे, उससे ज्यादा तो नहीं लगाएगा। अब सोचिए, एक तो यहाँ माथा मार रहे थे अपन, कितना कुछ सोच रहे थे, और यहाँ दिमाग ने अपना 0.0001% यूटिलाइजेशन किया, यहाँ 0.1 कर लिया, लेकिन आंसर तो फटाफट आ रहे हैं ना अपने को यही चाहिए पेपर में कि आंसर फटाफट आए। हम वही क्वेश्चन पहले करेंगे जिसका आंसर फटाफट आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है, 7 cos स्क्वायर प्लस 5 साइन स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0 है, तो सेक टेन बताओ। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं अपन, ये 5 साइन स्क्वायर और 5 cos स्क्वायर खत्म कर लीजिए, तो 5 में से 6 गया -1, इधर जाके हो गया +1, यानी इधर तो बच गया 1। 5 इसमें से, ये तो खत्म हो गया, इसमें से 5 ले लिए तो कितने बचे 2 cos स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 1 है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। ऐसा ही आएगा। देखो cos थीटा 1/√2 कब होता है? अंकर आवाज आया थोड़ी देर है। चलिए cos थीटा की वैल्यू 1/√2 आई है, तो थीटा कितना हो गया, थीटा आ गया अपना 45 ठोको खत्म करो, ये हो गया 1 प्लस सेक 45 होता है √2 प्लस 1, ये हो गया √2 माइनस 1, ये रूट में है, ये √2 माइनस 1 जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा √2 प्लस 1 बनेगा, तो √2 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो √2 प्लस 1 ही बाहर आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचा 1 आ गया, तो 1 प्लस √2 प्लस 1 है, तो कितना लिख सकते हैं इसको √2 प्लस 2, ये लीजिए आंसर। क्या दम था क्या इस क्वेश्चन में? कुछ दम नहीं था, फटाक से होने वाला क्वेश्चन था कि यहाँ 5 साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर का मतलब 5 हो गया, 6 में से हो गया 1, 2 कॉस स्क्वायर 1 है तो कॉस थीटा आ गया, थीटा आ गया, वैल्यू पटक दिया, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन उससे अभी भी, ये भी आसान है उस क्वेश्चन से, मैं तो ये कहूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। कहता है एक आदमी ने 6 लीटर पानी डाला किसमें 10 लीटर दूध में, दूसरे आदमी ने 4 लीटर पानी डाला 8 लीटर दूध में, तो रेशियो ऑफ मिल्क इन 2 मिक्सचर बताओ, दोनों मिक्सचर में दूध का रेशियो क्या है। देखो क्वेश्चन में दम है ही नहीं, पहले क्वेश्चन में दूध कितना है भैया, दूध है 10, मिक्सचर कितना है 10 + 6 16, दूसरे में दूध कितना है 8 लीटर दूध है, और टोटल कितना हो गया 8 और 4 12, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो क्या हो गया। मुझे इधर दिख रहा है 10 पड़ा है, यहाँ 8 है 12 है 16, लेकिन 10 तो यहीं पे है, वो जो 5 है इस 10 में किसी से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 5 तो इधर ही रहेगा, मतलब इसी साइड रहेगा 5, इस साइड में 5 कहाँ है 16 12 16 15, एक में ही 5 दिख रहा है, खत्म खेल, मैं तो भग लिया भैया, जिसको सॉल्व करना है करो। हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है सॉल्व करना, पर ये जो चीज मैंने लिख के बताई ये मुझे पहले ही दिख गई ऊपर, आपको लिख के बताया, सॉल्व कर लो। देखो 10/16 इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 12/8 ये लो,
4 से उड़ाते हैं 3, 4 से उड़ाया 2, फिर 2 से उड़ाया तो 5, कितना आ गया 15, 16, 15, 16 ये इसी था क्वेश्चन। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक शॉपकीपर ने 20% का तो डिस्काउंट दे दिया मार्केट प्राइस पे, फिर भी 10% कम आ गया, तो बताओ सीपी का मार्केट प्राइस से रेशियो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन की कहानी क्या होती है, देखो ऐसे होती है, एमआरपी हमेशा सबसे ऊपर होती है, सीपी हमेशा यहाँ होती है, एसपी हमेशा बीच में। आपने ये वैल्यू तो बढ़ा के दे दी, यहाँ आपने डिस्काउंट दे दिया और इतना आप कमा गए, ये आपका गेन हो जाता है कि पहले जो भी आपको माल पड़ा दुकान पे उसकी रेट बढ़ा दिया आपने, यहाँ पहुंच गए, उस पर डिस्काउंट दे दिया और फिर भी आप कुछ कमा गए। ऐसा सेटअप होता है क्वेश्चन का। अब क्या करा, डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट तो दिया है भैया 20%, और कमाया कितना है, कमाया अपन ने 10%। तो रेशियो किसका पूछ रहा है, सीपी का और इसका, सीपी और एमआरपी का, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। एक चीज बताओ, सीपी और एमआरपी का जो रेशियो होगा, सीपी छोटा होगा एमआरपी बड़ा होगा। देखो छोटा बड़ा कौन है, 7, 10, 8, 11, 9, 13, 11, 14, चारों ही छोटे बड़े, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे करते हैं। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए मुझे साफ साफ दिख रहा है 20 + 10 30, ये जो डिफरेंस होता है ना ये 30 से ज्यादा का होता है। क्यों, क्योंकि 20 इसका है, 10 इसका है, ये 20 इसके लिए तो 20 से ज्यादा हो गया ना, तो 20 + 10 और वो 20 से ऑलरेडी ज्यादा है, और दो चीजें ऐड करूंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, तो 30 से ज्यादा, 30 से ज्यादा का डिफरेंस देखना है। 7 पे 30 से ज्यादा करोगे तो 10 होएगा, 8 पे 30 से ज्यादा होएगा 9, तो बहुत ज्यादा होगा, 11 पे 3 ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसका 30% 3.3 होता है, वो 14.3 से ऊपर चला गया। एक ऑप्शन उड़ा हमारा, बाकी 3 ऑप्शन ज्यों के त्यों हैं। अब क्या करेंगे, अब भी बहुत आसान है, 3 ऑप्शन पढ़े, जब 3 ऑप्शन बचे ना तो बीच वाला ऑप्शन चक लिया करो, या कोई भी चक लो, फर्क नहीं पड़ना। मान लो मैंने ये ऑप्शन चका, एक की वैल्यू मैं 90 मान लूं, कहने वाला इसको मैंने 90 मान लिया, तो ये कितना हो गया 130, 130 पे 20% डिस्काउंट देना कितना होगा, 13 × 2 26 उड़ा दो, कितना बचा 104। 90 पे 10% जोड़ूं तो 99 होता है, 104 होता है क्या, नहीं होता, खोटा ऑप्शन। दूसरा ट्राई करो, 8, 11, यानी ये हो गया हमारा 80, ये हो गया हमारा 80, 11 का मतलब ये हो गया 110। इस पे 20% का डिस्काउंट मारो फटाफट, 11 का डबल 22 निकालो 110 में से, 10 निकाल दिए 100, 100 में से 12 निकाल दिए 88। क्या इसका 10% बढ़ाने से 88 आ रहा है, क्या आ रहा है, ये लो तो भैया आंसर भी आ गया। क्या मुश्किल थी बताओ, ऑप्शन से ही यहाँ वैल्यूज रखी, जो सही हो गया वो सही हो गया। ये सीपी होता है, ये एमआरपी होता है, इस पे डिस्काउंट देते हैं, इस पे फायदा देखते हैं, ऐसा सेटअप होता है। वहां से उठाया 80 और 110, 80 और 110 क्यों किया मैंने, क्योंकि 8 और 11 लिखता ना तो फिर इस पे 11 पे 20% का डिस्काउंट पॉइंटों में आता है, इसलिए मैंने एक जीरो अपनी तरफ से लगा दिया, क्या दिक्कत हो गई। अब 110 पे तो 20% कम करना है, इसको 10% बढ़ाना, दोनों वैल्यू अगर सेम आ गई मतलब आपका ऑप्शन सही है, नहीं तो दूसरा चेक करो। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है, टेबल शोज इनकम अर्न बाय 5 एम्प्लॉय 2019 इनकम। देखिए यहाँ रीता, सीता, गीता, नीता, अनीता की इनकम है, ये ओवर टाइम मिला है, ये एरियर मिले हैं, ये बोनस मिला है, ये सैलरी मिली है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है टोटल अमाउंट ऑफ एरियर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ बोनस, यानी एरियर का टोटल अपॉन बोनस का टोटल, ये एरियर है, ये टोटल बोनस है, इन दोनों का अपने को क्या पूछ रहा है कि ये इसका कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है। नॉर्मल आदमी क्या करेगा इस क्वेश्चन में, नॉर्मल आदमी करेगा भैया इसमें जोड़ दो, सारे जोड़ दो, सारा टोटल आ गया, फिर नीचे वालों को जोड़ दो, टोटल आ गया, दोनों को भाग लगा के इंटू 100 कर लोगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, ये बोलते हैं अपन। अब मुझे एक चीज बताइए आप मैंने देखा, मैंने क्या देखा, मैंने ऑप्शन देखा, ऑप्शन देखा 102.42, 202.42, 302.42, 402.42। मैंने ऑप्शन देखे खूब दूर दूर है कि भाई एक गुना ही सेम है, डबल है, ट्रिपल है या 4 गुना, यही तो चेक करना मुझे। इसके लिए मुझे टोटल करने की जरूरत कहाँ है, मैंने इंडिविजुअल को देखा, भाई 2300 का डबल है 4600 आसपास है, 2100 का डबल होता है 4200 थोड़ा सा ज्यादा है, 2500 का डबल 5000 100 कम है, 2700 का 5400 100 कम है, 28 का 5600 उतना ही है। यहाँ जो 700 600 एक्स्ट्रा थे वो इधर उधर बांट बूंट के
मुझे लग रहा है इसने बराबर से कर दिए होंगे या थोड़े से एक्स्ट्रा, यानी हर चीज लगभग डबल के आसपास है। ऑप्शन देखा, डबल वाला ऑप्शन कौन सा है, 202%। खेल खत्म कि भाई ये 2 है ये 1 है, तभी तो 200% बना। क्या ये क्वेश्चन आपसे कैलकुलेशन करवा रहा था क्या, जबरदस्ती कर रहे थे ना आप? ऑप्शन दूर दूर क्यों दिए हैं? अगर उसको कैलकुलेशन करवानी होती तो पता ऑप्शन कैसे देता, तो देता 202.42, 201.46, 203.48 और 204.42, ऐसे ऑप्शन देता अगर उसको आपसे कैलकुलेशन ही करवानी होती। ऐसे ऑप्शन दूर दूर दिए हैं, 100, 200, 300, 400, तो वो आपका दिमाग चेक कर रहा है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। करवाओ दिमाग को ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुज एरिया एंड पेरीमीटर आर इतना एंड इतना, गिवन दैट रेडियस इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, और ये ऑप्शन। भैया क्वेश्चन देखते ही क्या समझ में आया, देखो पहले तो सेक्टर समझो, ये सर्कल है, ये अपना सेक्टर होता है। ऐसे दिया क्या है क्वेश्चन ने, पहली बात तो इसने एरिया दिया है, इसका एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू तो दी है 209। इसका रेडियस क्या होता है, ये एल होता है, ये 2r होता है। एल को क्या लिखते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस ये आर और ये आर 2r, ये दिया है 63। पूछ क्या रहा है, थीटा पूछ रहा है आपसे, थीटा बताओ। अब बताओ ये चीज दी है, ये चीज दी है, और पूछ कह रहा है थीटा पूछ रहा है। इस दुनिया में कौन सा ऐसा आदमी है जो कह दे कि ये क्वेश्चन आसान है, मेरे सामने लेके आओ उसको। अगर ये क्वेश्चन कोई 1 मिनट के अंदर करके दिखा दे, पहली बार किया हुआ नहीं होनी चाहिए, पहली बार फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आएगा और 1 मिनट में करके दिखा दे, 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। हो ही नहीं सकता 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन। कैलकुलेशन दिख नहीं रही कि यहां 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल आर और थीटा, 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है, आंसर निकालो, कर लेना भैया सॉल्व, आपकी दम है तो। मैं तो छोड़ूंगा ऐसे क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन देखे हर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन छोड़ना चाहिए। आपके पास अगर 5 मिनट का टाइम बच जाए लास्ट में, जो कि जिंदगी में कभी नहीं बचना, फिर ऐसा क्वेश्चन सीख के करोगे क्या, मुझे बता। ऐसे क्वेश्चन को सीखने से एग्जाम क्लियर नहीं होते, ये टाइम पास करने के लिए क्वेश्चन होते हैं कि जब आप पेपर में नहीं हो, घर पे बैठे हो, ऐसे तगड़े तगड़े क्वेश्चन सीख लो, क्या फर्क पड़ना है। लेकिन जब ये पेपर में आएगा तो चाहे कितने तगड़े क्वेश्चन आपने कर रखे हो, ये आपसे 1 मिनट या 2 मिनट में भी सॉल्व नहीं होना, और जो क्वेश्चन आपसे पेपर में 2 मिनट में नहीं हो रहा, वो आपको सीखने से कोई फायदा नहीं है। चलिए आज इतना ही करते हैं, आज के लिए थैंक यू। कैसी लगी क्लास कमेंट्स में जरूर बताइए।